हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। देखें, हम लोग जो हैं, हमारी ज़िंदगी का जो पार्टनर होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। मैं आपको ये बता सकता हूँ। और एथियस्ट लोगों के लिए फैमिली थोड़ी डिस्टेंस पे चली गई होती है। और मैं बड़ा लकी हूँ, मेरे 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 पास काफ़ी लोग आते हैं जिनके लिए फैमिली की तरफ से इश्यूज़ चल रहे होते हैं, बीवी की तरफ से इश्यूज़ चल रहे होते हैं, किसी के खामद की तरफ से इश्यूज़ चल रहे होते हैं, लोग परेशान होते हैं। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में बड़ी परेशानी है, मगर सुकून का जो एक होता है वो ये है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरे साथ एक पेज पे है। मुझे कभी कहीं से डिस्करेजमेंट नहीं मिलती कि तुम ये कर रहे हो, मुझे हमेशा एनकरेजमेंट मिलती है और दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है? और मेरे लिए मैंने ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दी हैं, मगर मेरे से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ मेरी ज़िंदगी के साथी ने मेरे लिए दी। ठीक है? और उसके लिए बड़े लोग जो हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करते हुए शर्मा जाते हैं, मगर मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा जो काम है ना, वो कभी पॉसिबल ना होता अगर मेरे पीछे इतना बड़ा पिलर ना खड़ा होता जो मुझे सहारा दे के हर वक़्त साथ चलाता। तो ये जो चीज़ है, मैं तो ये कहूँगा कि मेरी सक्सेस की अगर डेडिकेशन भी किसी को मिलेगी, तो वो मेरी बेगम को मिलेगी। ठीक है? अगर मेरी किताब भी कोई जो आएगी उसके ऊपर भी डेडिकेशन उसी के लिए ही लिखी होगी। तो इस बात को मैं हमेशा जो है वो एक्नॉलेज करूँगा और ये चीज़ जो है वो शायद उसके बगैर नहीं हो पाती। तो फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरी जो फैमिली है, जो मेरा शरीके हयात है, वो मेरे साथ है, इस वजह से सब कुछ होता है। ठीक है? ये मेरी और ये ना समझें, वो अपनी मजबूरियों की वजह से सामने नहीं आ सकती। जो लोग उसको जानते हैं, उनको ये भी पता है, अगर मैं कुछ बातें करता हूँ ना और आप ये ऐसा नहीं है कि जी वो बातें करती है तो जी उसकी बातों में इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं होती। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जिस तरह का ओपिनियन वो मुझे देती है, वो दुनिया में कोई और बंदा नहीं दे पा रहा होता। एंड शी हैज़ वेरी डीप नॉलेज ऑफ मैनी थिंग्स, बायोलॉजी का, एवोल्यूशन का और चीज़ों का। मैं उससे बड़ी चीज़ें सीखता हूँ और बहुत सी बातें जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, लोग मेरी तारीफ़ें करते रहते हैं, जी तुम्हारे पास बड़ा नॉलेज है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट शी टेल्स मी, क्योंकि उसको बायोलॉजी का मुझसे ज़्यादा पता होता है। और हमारी पूरा दिन डिस्कशन चलती रहती है, ये बात यूँ हो रही है, तो ये यूँ हो रही है, साइंस के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई से फुटप्रिंट उसका होता है इस चीज़ के अंदर। तो चलें जी, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। आप सब लोग अपना बहुत ख़्याल रखें। अपनी ज़िंदगियों में वो कुछ करने की कोशिश करें, जो कि थोड़ा-सा हमें इम्पॉसिबल लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है हमारे लिए, होता मुश्किल है। ठीक है? कई बार चॉइसेस बड़ी मुश्किल आ जाती हैं, इंसान ज़िंदगी में करने नहीं पा रहा होता चीज़ें। उस वक़्त उसे बस हिम्मत की ज़रूरत होती है, उसे राइट डिसीज़न्स करने की ज़रूरत होती है। ये याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब जब तक मैं लोगों के पीछे फिरता रहूँगा ना कि जी फलाँ बंदा ये कह रहा है और फलाँ बंदा ये बात कर रहा है और मैंने उसको फ़ॉलो करना है ब्लाइंडली, मेरी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। मेरा प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल पे खड़ा हूँ ना और मेरी ज़िंदगी का कोई भी शख़्स उस प्रिंसिपल पे नहीं खड़ा, तो मुझे प्रिंसिपल के पीछे जाना चाहिए, दूसरे बंदे के लिए नहीं। किसी बंदे की कल्ट फॉलोइंग ना करें, मेरी भी कल्ट फॉलोइंग आप ना करें। अगर मैं प्रिंसिपल पे गलत हूँ, तो आपको प्रिंसिपल पे खड़े होना है। मेरा असूल ये है कि मैं प्रिंसिपल पे खड़ा हूँगा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो ट्रू और फॉल्स होते हैं। बंदे जो है ना, बंदे बंदे फॉल्स हो जाते हैं और अगर आप बंदे को अपना कंपास बनाएँगे ना, तो फिर काम खराब ही रहेगा। जिस दिन आप प्रिंसिपल को अपना कंपास बना लेंगे ना, उस दिन आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल जो है ना, वो हमेशा ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। जैसे अभी रे ने कहा कि गालिब, मैं समझता हूँ कि आप मेरा नॉर्थ स्टार हैं। नहीं, मैं आपका नॉर्थ स्टार नहीं होना चाहिए। रे का भी नहीं। आई एंडोर्स के रे ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि रे ने ये कहा। बट द ट्रू नॉर्थ स्टार वुड ऑलवेज बी प्रिंसिपल, क्योंकि मैं तो इंसान तो कभी नॉर्थ से हट भी जाता है ना। ठीक है, मगर प्रिंसिपल कभी नॉर्थ से नहीं हटता। इंसान की बेस प्रिंसिपल होनी चाहिए। जो लोग असूलों पे खड़े रहते हैं, जो प्रिंसिपल्स पे खड़े रहते हैं, वो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाते। ठीक है? और प्रिंसिपल के ऊपर फिर किसी की गर्दन भी काट जाए ना, तो इंसान को ये नहीं होता कि मुझे फलां ने मरवा दिया।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि असूलों पे खड़े रहें। असूल क्या है? असूल आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। असूल आपके ट्रूथ भी हो सकते हैं, असूल आपकी जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग है वो भी हो सकती है, असूल आपकी न्यूट्रलिटी भी हो सकती है, असूल आपकी ये भी हो सकता है कि आपने किस तरह से किसी चीज के ऊपर चलना है, आपकी लाइन ऑफ एक्शन वो आपको प्रोवाइड करेगा। मगर जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मेरे लिए गालिब सोच रहा है या मेरे लिए फलां सोच रहा है या ढमकान सोच रहा है, उस दिन क्या होगा कि जिस दिन वो शख्स गलती करेगा उस दिन ऑटोमेटिक आप उसके साथ गलती कर लेंगे। मगर जिस दिन जब आप असूलों पे खड़े रहेंगे तो असूल तो गलती नहीं करते ना, ठीक है, प्रिंसिपल तो गलती नहीं करता। प्रिंसिपल गलती नहीं करता तो फिर आप सही चल रहेंगे। और दूसरी बात है कि प्रिंसिपल्स जो हैं डिफरेंट सिनेरियोज के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, मगर प्रिंसिपल्स जब आपको गाइड करते हैं तो चीजें खुद ही सही होती चली जाती हैं। तो मेरा सिर्फ एक चीज है, मैं बड़ा बुरा लगता हूं बहुत से लोगों को। क्यों बुरा लगता हूं? क्योंकि मैं फिर असूल की जब बात आती है तो मैं किसी से भी लड़ जाता हूं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो। मैं फिर उस वक्त ये नहीं सोचता कि हाँ जी आप, मैं उस टाइम उस बंदे को कॉल आउट भी कर देता हूं, मैं उसको सीधा कह देता हूं कि यार ये यूं हो गया, ये आपने ठीक नहीं किया। तो असूल की बात है, असूल पे चलेंगे, प्रिंसिपल पे खड़े होंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मगर बात यह है कि असूल कैसे तय किए जाते हैं? असूल भी फिर रैशनैलिटी से तय किए जाते हैं, राइट और रॉन्ग की पहचान से तय किए जाते हैं, ट्रूथ्स की बेस पर तय किए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल फैक्ट फाइंडिंग की जाती है प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आप एक्चुअली फैक्ट फाइंडिंग कर नहीं रहे और आप समझ रहे हैं कि आप बड़े प्रिंसिपल्ड हैं, तो तब भी आप गलत हैं। असूल का फैसला कैसे होता है? असूल का फैसला सच की बुनियाद पर होता है। सच क्या है? सच इन इट सेल्फ जो है वो अल्टीमेटली एक ऐसी चीज है जिसे जो आपको खड़ा कर सकती है। सच पे वो इंसान जो सच के पीछे चलता है, बेसिकली वो क्या चाह रहा है कि उसे धोखा ना हो। धोखा जो है, अगर आप धोखा खा रहे हैं, मीठी चीनी के साथ आप धोखा खा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि वो धोखा, मीठी चीनी का आपको जायका तो फौरी तौर पे मिल रहा है, मगर धोखा आप खा रहे हैं, तो वो धोखा बाद में आपको कोई ना कोई और नुकसान देगा। आपको नहीं तो आपके बच्चों को देगा। हो सकता है कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को या एक रिलीजियस आइडियोलॉजी को आज पकड़ के बैठे हैं, आपको वो पूरी जिंदगी कोई नुकसान ना दे, क्योंकि आपने उस रिलीजियस आइडियोलॉजी को इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं है। आपने उस सूडो साइंस को कभी इतना सीरियस लिया ही नहीं है। आप होम्योपैथी की दवाइयां खाते रहे हैं, ठीक है, मगर जब आपको हार्ट अटैक आया तो आप हॉस्पिटल चले गए ताकि आपको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए। मगर प्रॉब्लम यह है कि कल को आपका ही बच्चा, आप उसे होम्योपैथी की दवाइयां दिए जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है, वो हो सकता है आपके 5 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो होम्योपैथी पे यकीन रख ले, वो उसे वेस्टर्न मेडिसिन से नफरत हो, तो वो होम्योपैथी की दवाई ना खाए और उसको जब एंड पे हार्ट अटैक आए तो वो लेने से इनकार कर दें या वो मर जाए। आपके 5 बच्चे हैं, आप वैक्सीनेशन में यकीन नहीं रखते, तो आपको क्या होगा, उनमें से वो सारे ही वैक्सीनेशन पे यकीन नहीं रखते, चलो 4 तो किस्मत से बच गए, एक तो मर सकता है ना। ये है जो सूडो साइंस और डॉगमा एंड पे आपके साथ करता है, ठीक है। डॉगमा क्या करता है? डॉगमा आपको अंधा कर देता है। डॉगमा आपको बेसिकली, डॉगमा करता क्या है? डॉगमा आपको ट्रूथ और फॉल्सिटी यानी सच और झूठ से इनडिफरेंट कर देता है, कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात सच है कि झूठ है, क्योंकि आपने सिर्फ यकीन रखना है, आपने सिर्फ ईमान रखना है। ईमान क्या है? ईमान असल में बहुत बड़ा जहर है। क्यों? क्योंकि ईमान आपको किसी असूल पे खड़ा होने की बात ही नहीं देता। ईमान आपको यह कहता है कि नहीं, हमने कह दिया तो मान लो बस। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा एक है, खुदा जो है फलां है, यसु खुदा का बेटा है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, मैं ईमान रखता हूं। मेरे पास इस बात की कोई दलील नहीं है, मेरे पास कोई रीजनिंग नहीं है, मैं इस बात को इंक्वायर नहीं करूंगा, मैं बस इस बात पे यकीन रखता हूं, ठीक है। मैं इनडिफरेंट हूं कि चाहे एविडेंस रसालत के खिलाफ, रेवलेशन के खिलाफ, स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के खिलाफ 100 बातें उसके खिलाफ जा रही हैं, मगर मैं फिर भी उसमें मान रहा हूं। मेरे लिए दुनिया की रियलिटी असल में मैटर नहीं करती जब मैं बिलीफ रखता हूं। बिलीफ क्या करता है? आपको दुनिया की रियलिटी से, दुनिया के सच से तोड़ देता है। जब आप दुनिया के सच और रियलिटी से टूट जाते हैं तो आपके बेसिक प्रिंसिपल दुनिया का क्या बन गया? क्या आपने उस प्रिंसिपल की तकलीद, आपने उस नजरिए की तकलीद करनी है जिसकी खुद कोई ट्रूथ, जिसकी बुनियाद नहीं है। जब जिस नजरिए पे आप यकीन रखते हैं और ट्रूथ उसकी बुनियाद नहीं है, तो आपके पास क्या होता है फिर एंड पे? आपकी पूरी जिंदगी झूठ के गिर्द घूमने लग जाती है। आप पूरी जिंदगी वही कुछ मानते रहते हैं जो झूठ आपको बताया जाता है। और जब एक इंसान किसी एक झूठ को बगैर क्वेश्चन के मान लेता है, तो याद रखें कि फिर वो किसी भी झूठ को बगैर क्वेश्चन के बिलीव कर सकता है। और जब आप किसी भी झूठ को बगैर क्वेश्चन के बिलीव कर सकते हैं, जिंदगी में आपकी सच की कोई वैल्यू नहीं है, तो धोखे खाना आपका
नस्बुलैन बन जाता है और आप बार 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 धोखे खाए जाते हैं। और पूरी जिंदगी धोखे खाने के बाद इंसान जब अपने डेथ बेड पे होता है तो तब भी वो एक धोखे में ही मारा जाता है। तो एनलाइटनमेंट इस बात का नाम है कि आप किसी वक्त जिंदगी में धोखा खाने से तौबा कर लें, ठीक है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप रैशनैलिटी पे चलना शुरू कर दें, बस इस बात का नाम है। असूल भी इसी बात की बुनियाद पे बनते हैं। ये कोई लगी बंदी साइंस नहीं है कि किसी को आप रैशनैलिटी सिखा दें, ठीक है। असल में हर इंसान का एक प्रोग्रेस है, किसी का प्रोग्रेस तेज होगा, किसी का स्लो होगा, बार बार वो बातें सुनता रहेगा। यही मेरी कोशिश होती है, चीजें रिपीट होती रहती हैं, सेम बातें रिपीट होती रहती हैं, मगर मैं फिर भी रिपीट करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हर बार होप होती है कि शायद कोई नया बंदा होगा। कई बार मैं तंग भी आ जाता हूँ कि यार ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया, मगर फिर मैं अपने आप को सोच के तसल्ली दे लेता हूँ कि यार कोई तो ऐसा होगा जिसने ये बात पहले नहीं सुनी होगी, ठीक है, तो मैं फिर शुरू हो जाता हूँ। तो यही चीज है, कीप रिपीटिंग। यानी वो किसी ने कहा था कि झूठ इतनी बार बोलो कि झूठ को लोग सच समझ लें। तो अगर झूठ इतनी बार बोलने से लोग झूठ को सच समझने लगते हैं तो याद रखें कि सच फिर इतनी बार बोला जाए तो फिर वो क्या करेगा, ठीक है। तो वो झूठा शायद ये भूल गया था कि जब झूठ जाए आप लाख बार भी बोल लें, जब सच 100 बार ही बोला जाता है ना तो वो झूठ को तोड़ना शुरू कर देता है। झूठ फिर डरने लग जाता है, झूठ फिर धमकियां देता है, गला काटने आ गया, सतन से जुदा, ठीक है, ये चीजें शुरू कर देगा। मगर सच जो है फिर वो चीजों को काटना शुरू कर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।